सारे क्वेश्चन आउट किए गए और इसमें एक बड़ा नेक्सस गैंग काम कर रहा था। थप्पड़ मारा। लोकतंत्र में अधिकारी को थप्पड़ मारने का कहीं से आज्ञा नहीं मिलता है। आर्थिक अपराध इकाई से या सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। यूपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं है कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लीक का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। सेट आना चाहिए था, उसमें 17 ही सेट आए। तो डीएम साहब ने भी मान लिया कि सेट कम ही आया, और कम जब आया तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों को जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता। देखिए, बिहार में बीपीएससी की परीक्षा फिर से एक बवाल का रूप ले लिया। बीपीएससी के परीक्षा के दिन पूरे बिहार का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बापू परीक्षा परिसर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद बीपीएससी के अध्यक्ष ने बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने ये मानने से इनकार कर दिया कि किसी भी तरह का परीक्षा में गलती हुई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा शांतिपूर्ण परीक्षा हुई है, और ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि बापू परीक्षा परिसर में कैसे जो छात्र है वो परीक्षा से पहले ही, परीक्षा के दौरान ही अपने अपने परीक्षा हॉल से बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वहां पे पेपर लीक होने का और साथ में परीक्षा प्रश्न पत्र देर से देने का जो बवाल मचा वो आपके सामने है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या छात्रों के साथ जो अब हो रहा है, डीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं शांतिपूर्वक परीक्षा हुआ, ये सब सिर्फ बरगलाने के लिए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा 12 से 2 के बीच था और क्वेश्चन जो मिला 12:30 के करीब में मिला। एक तो देर से क्वेश्चन दिया गया, ओएमआर शीट देर से दिया गया। उसके बाद परीक्षार्थी ने देखा कि वहां पर जो आए थे ट्रंक, उसमें क्वेश्चन पेपर के कागजात फटे हुए थे और कहीं ना कहीं पर्चा लीक का जो शंका था, उस शंका को लोगों ने वहां पर जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे उनके पास अपनी बात रखा, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो बापू परीक्षा केंद्र जो 12,000 के करीब परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र था, वहां पर आधे से अधिक परीक्षार्थी जब देखे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो वो सड़कों पर चले आए और उन्होंने आकर के अपनी गुहार लगाई और उसमें 2-3 बातों का जिक्र किया। एक तो ओएमआर शीट लेकर के लोग बाहर आ गए, क्वेश्चन पेपर लेकर के बाहर आ गए, आंसर शीट लेकर के बाहर आ गए। उसके बाद भी बीपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं है कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लीक का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आप 12 बजे से परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं, 2 बजे तक परीक्षा होना है, 12:30 पौने 1 के करीब में परीक्षार्थी ओएमआर शीट, आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट लेकर के बाहर आते हैं। तो बाहर जब आए तो ये कहां वायरल हुआ, इसके संबंध में जानकारी वही लोग दे सकते हैं जिनके द्वारा जांच की जाएगी। जब जांच ही नहीं होगा तो कैसे आप कह रहे हैं कि परीक्षा में कहीं कोई लीकेज नहीं हुआ है? और सब तो कह रहे हैं शांतिपूर्वक परीक्षा हुई है। मतलब क्या लगता है इन लोगों को दिखता नहीं है या देखना नहीं है? डीएम साहब ने तो एक बात और कही है कि जो 22 सेट आना चाहिए था उसमें 17 ही सेट आए। तो डीएम साहब ने भी मान लिया कि सेट कम ही आया, और कम जब आया तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों को जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता उसमें कमियां दिखी, जिसके कारण परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में आ गए। और जब अपनी गुहार लगाए तो डीएम साहब ने किस तरह से एक परीक्षार्थी को थप्पड़ मारा। लोकतंत्र में अधिकारी को थप्पड़ मारने का कहीं से आज्ञा नहीं मिलता है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर अपनी बात उच्च स्तरीय पदाधिकारी के पास अगर कोई परीक्षार्थी लेकर के जाता है, अभ्यर्थी लेकर के जाता है, तो उसको आप थप्पड़ रसीद कर देते हैं। ये कौन सी परंपरा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा कार्य करने का प्रणाली है? ये स्पष्ट करना चाहिए। आप विपक्ष हैं, मजबूत विपक्ष के तौर पे बिहार में आरजेडी को देखा जा रहा है, आप क्या करेंगे उन छात्रों के साथ जिसके साथ सत्ता पक्ष नाइंसाफी कर रही है? आप भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप उनके लिए देखिए, हम लोग तो ये मांग करते हैं कि जो परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि इसकी आर्थिक अपराध इकाई से या सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। और इससे पहले भी आप देखी होंगी कि जब TRE 3 की परीक्षा बीपीएससी के ही माध्यम से हो रही थी तो पहले इनकार किया गया और बाद में सरकार ने भी स्वीकार किया, बीपीएससी ने भी स्वीकार किया कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुए। सीएचओ का जो परीक्षा हुआ उसमें जिसको नोडल एजेंसी बनाया गया उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं
सारे क्वेश्चन आउट किए गए और इसमें एक बड़ा नेक्सस गैंग काम कर रहा था। 100 करोड़ से ऊपर का लेन देन ये आर्थिक अपराध इकाई ने भी माना है। तो जब इस तरह के परीक्षा में 100 करोड़ रुपए का खेल होता है तो बीपीएससी के माध्यम से जो 70वीं परीक्षा हो रही थी उसमें कितने का खेल हुआ होगा इसी से समझा जा सकता है। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और स्पष्टता जो परीक्षार्थी कहीं ना कहीं परेशानी में है, कठिनाई में है, उनके कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। लगभग हजारों हजार तकरीबन 5 से 6 हजार परीक्षार्थी कह रहे हैं कि जो हम हैं परीक्षा हॉल से बाहर आ गए थे, हमारा परीक्षा नहीं हुआ, फिर से लिया जाए। लेकिन डीएम और आयोग ये कह रही है कि महज 100 से 150 छात्र ही बाहर। 5,000 और 6,000 का मामला नहीं है, मामला है 4 लाख से ऊपर जो परीक्षार्थी थे उनके भविष्य का भी मामला है। चूंकि वो किनके पास वायरल होकर के क्वेश्चन गए, किनके पास वो एमआर सीट का आंसर सीट गया, ये तो जांच का विषय नहीं है और जांच होना चाहिए, स्पष्टता सारी बातें सामने आनी चाहिए। जांच नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? बहुत बार ऐसा होता है कि लीपापोती कर देखिए हम लोग इस मामले में कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम लोग स्पष्ट रूप से जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके साथ नाइंसाफी होगा तो उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके उनको न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर हम उनके आंदोलन और उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या परीक्षार्थी ये उम्मीद लेकर आरजेडी कार्यालय आवे कि यहाँ से उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, उनकी जो मांग है और उनको मजबूत किया जाएगा? देखिए हम लोग नेता प्रतिपक्ष जिस दिन ये मामला सामने आया उसी दिन वो सामने आकर के फेसबुक लाइव के माध्यम से सच और सच्चाई को उजागर करने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो अगली बार हमारी सरकार बनेगी तो जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो परीक्षार्थी होंगे, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसमें उनके आने जाने का फ्री, उनके ठहरने का फ्री, ये महागठबंधन सरकार जब बनेगी तो हम करने का कार्य करेंगे। हमारी गंभीरता इसी समझ लीजिए कि टीआरई 1 और टीआरई 2 जो बीपीएससी के माध्यम से हुआ, 2,17,000 टीचरों की हमने बहाली की, उसमें कहीं अनियमितता, कहीं कोई इस तरह की चर्चा नहीं हुई, कहीं पर्चा लीक का मामला नहीं आया। जब सरकार वीक हो जाती है तभी पर्चा लीक होती है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। डोमिसाइल नीति से भी छात्रों में नाराजगी दिखती है। छात्र कहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनको बिहार में आने का मौका दिया जाता है और जब हम जाते हैं तो हमें वहां मौका नहीं दिया जाता है, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। डोमिसाइल की नीति तब आई थी जब आप सत्ता में थे, मतलब आपकी सरकार थी, महागठबंधन की बिहार में सरकार थी। डोमिसाइल नीति पर क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस संबंध में, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इससे पहले कोई प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से टीचरों की बहाली का नहीं होता था और जिस तरह से माहौल था, जिस तरह से लोगों के बीच ही था, तो उस संबंध में उस टाइम नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी चाहत रहती है उसको करवाने का काम करते हैं। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि हम बिहार और बिहार के लोगों के हितों के लिए काम करते रहें और उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एजाज अहमद, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। कह रहे हैं कि हम और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा छात्रों के साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। अगर छात्रों को लगता है कि उनके साथ गलत हुई है तो आप आरजेडी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यहाँ से आपकी मांगों को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग मौजूद है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है जिसमें कहीं ना कहीं 4 से 5 हजार छात्र जो दिख रहे थे परीक्षा भवन के आगे, बापू परीक्षा परिसर के आगे, उनके साथ नाइंसाफी हुई है और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? तमाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।